पति पत्नी और वो की कहानी में आ गया सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। एक ऐसा नाटकीय मोड़ जिसकी आज से कुछ महीने पहले तक यूपी की एसडीएम मैडम ज्योति मौर्य ने कल्पना तक नहीं की होगी। पति आलोक मौर्य रो रो कर फरियाद कर रहे थे। तब ना तो ज्योति मौर्य का दिल पसीजा और ना ही इस कहानी में वो कहे जा रहे मनीष दुबे का। दुबे आलोक के कम पढ़े लिखे होने की खिल्ली उड़ाते रहे, लेकिन कहते हैं ना, हारी बाजी को जीतना हमें आता है। सो आलोक मौर्य ने भी कुछ ऐसा ही कर दिया कि अब ज्योति मौर्य के लिए नौकरी बचाने की आफत है। मनीष दुबे को सिर छिपाने के लिए जगह नहीं मिल रही। आप सोचकर हैरान होंगे कि अब क्या नया होगा, लेकिन आज हम जो खुलासे करेंगे वो साबित कर देगा कि ये ज्योति और आलोक की कहानी में खुलासा अब तक के तमाम खुलासों पर भारी है। आलोक मौर्य के दांव के आगे ज्योति मौर्य कर गई हैं कंप्लीट सरेंडर। मनीष दुबे का तो वो हाल हो गया जिसे कहते हैं ना कि ना घर का ना घाट का। अब पड़े पड़े खाट पर दिन में तारे गिनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा मनीष दुबे जी को। खेल ही ऐसा हो गया कि चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते कमांडेंट साहब। नमस्कार। स्पेशल एडिशन में अपने सहयोगियों रविंद्र, वक्ता, रेशु के साथ मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी में पति पत्नी और वो का एंगल, और इस एंगल पर अब करप्शन की काली छाया। ज्योति मौर्य पर जांच की आंच और दुबे तो अपने खेल में पहले ही निपट चुका है। ऊपर वाले की लाठी जब चलती है तो आवाज नहीं होती। ऐसा ही कुछ इस मामले में भी सामने आया। ज्योति मौर्य हाजिर हों। पति पत्नी और वो की कहानी में एक नया पेच फंस गया है। आलोक मौर्य के संगीन इल्जामों के बाद एसडीएम ज्योति मौर्य पर जांच शुरू हो चुकी है। कमेटी बनाई गई है और उनका बही खाता खंगाला जा रहा है। आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर बेवफाई का आरोप तो लगाया ही था, लेकिन इससे ज्यादा संगीन इल्जाम भ्रष्टाचार के थे। इन्हीं इल्जामों पर सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। प्रयागराज में 3 सदस्यों वाली जांच कमेटी आलोक मौर्य के उनकी पत्नी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के सच का पता लगाएगी। लेकिन इस बीच एसडीएम ज्योति मौर्य की मुश्किल फिर से बढ़ती दिख रही है। वजह है ज्योति मौर्य को मिला एक नोटिस। नोटिस में ज्योति से संपत्ति का ब्यौरा तलब किया गया है। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य को नोटिस जारी करके उनकी प्रॉपर्टी, वाहन और खातों की जानकारी मांगी गई है। ये कार्रवाई एसडीएम ज्योति मौर्य के 4th ग्रेड कर्मचारी पति आलोक मौर्य की शिकायत के बाद शुरू हुई है। दरअसल शुरुआत में जब पूरी कहानी सामने आई थी तो मामला महज ये लग रहा था कि ये पति पत्नी के बीच की अनबन से उपजा विवाद है। लेकिन धीरे धीरे जब सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का विवाद तूफान बन गया तो इसकी परत दर परत खुलने लगी। आलोक मौर्य रो होकर फरियाद करते रहे, कोई उनकी पत्नी ज्योति मौर्य को समझाए। आलोक मौर्य के आरोप बेहद संगीन थे। आलोक का आरोप था कि ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखाकर एसडीएम बनवा दिया और ज्योति मौर्य इतनी एहसान फरामोश निकली कि पढ़ाने लिखाने की कद्र करने की तो दूर रही, अपनी ही गृहस्थी पर कुल्हाड़ी चला दी। जिस पति से 10 साल से ज्यादा का रिश्ता था, जिस पति से 2 फूल सी मासूम बेटियां थी, उसी पति को ज्योति मौर्य ने दूसरे पुरुष के फेर में फंस कर छोड़ दिया। आलोक मौर्य के इन आरोपों ने ऐसी बहस छेड़ दी कि समाज हिल गया। यूपी से बिहार तक ही नहीं, जम्मू से कन्याकुमारी तक ये मामला सोशल मीडिया पर तूफान बनकर छा गया।
करोड़ों आवाजें आलोक मौर्य के समर्थन में उठने लगी, लेकिन फिर आई ज्योति मौर्य की सफाई। ज्योति मौर्य का दावा था कि आलोक मौर्य और उनके परिवार ने उन्हें दहेज के लिए परेशान किया। आलोक और उनका परिवार दहेज में 30 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहे थे। ज्योति ने यहां तक बोल दिया था कि आलोक मौर्य की उनसे शादी ही झूठ बोलकर करवाई गई थी। आलोक को अधिकारी बताया गया था, जबकि वो 4th ग्रेड कर्मचारी था। लिहाजा ज्योति ने कोर्ट में दहेज का केस लगा दिया और डिवोर्स के लिए भी अर्जी लगा दी। ज्योति मौर्य ने पूरे मामले पर बार बार अपनी प्राइवेसी की दलील दी, लेकिन इस बीच जब भ्रष्टाचार के आरोपों का बवाल शुरू हुआ तो इसके साथ ही ज्योति मौर्य के लिए खतरे की घंटी बज गई। पति आलोक मौर्य की ज्योति मौर्य के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद गठित जांच कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। अब इसी कड़ी में ज्योति मौर्य को नोटिस जारी कर संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। बताया जा रहा है कि प्रयागराज के कमिश्नर कार्यालय में वीडियो कैमरे की निगरानी में एसडीएम ज्योति मौर्य का बयान दर्ज किया जाएगा। यानी अब ये करीब करीब तय हो गया है कि ज्योति मौर्य जिस मामले को हल्के में ले रही थी, कहानी उतनी हल्की दरअसल थी नहीं, बल्कि कहानी अब ज्योति मौर्य के लिए बिगड़ चुकी है। जांच कमेटी ने नोटिस भेजकर ज्योति मौर्य से पूछा है, एसडीएम साहिबा अपनी संपत्ति का तो ब्यौरा दे दीजिए। दरअसल आलोक मौर्य का आरोप था कि ज्योति मौर्य ने पद का दुरुपयोग कर करोड़ों का अवैध लेन देन किया है। इस पैसे से ज्योति ने कई स्थानों पर संपत्ति बनाई और कई सेक्टर में निवेश किया। लेन देन के समर्थन में आलोक मौर्य ने 32 पेज की एक डायरी कमेटी को सौंपी है, जो कथित तौर पर ज्योति की बताई गई है। आलोक का दावा है कि इसी डायरी के पन्नों पर जो लिखा पड़ी हुई है वो दरअसल ज्योति मौर्य का बतौर एसडीएम रहते हुए घोटाले का जीता जागता सबूत है। शासन के निर्देश पर प्रयागराज के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत को इस प्रकरण की जांच सौंपी गई है। मंडलायुक्त ने अपर आयुक्त प्रशासन अमृतलाल बिंद, एडीएम प्रशासन हर्षदेव पांडे और एसीएम प्रथम जयजीत कौर की कमेटी गठित कर जांच शुरू करा दी है। इसी कमेटी ने एसडीएम ज्योति मौर्य को नोटिस भेजा है। नोटिस में क्या है? ज्योति मौर्य अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे। झलवा में मकान के साथ ही प्लॉट और फ्लैट की जानकारी तलब। नोटिस में जांच में सहयोग करने को कहा गया है। इसके पहले बयान दर्ज कराने के लिए दोनों को नोटिस भेजा गया था। अगले हफ्ते ज्योति और आलोक के बयान दर्ज हो सकते हैं। यानी अब ज्योति मौर्य को सच के सवालों का सामना करना पड़ेगा। ज्योति मौर्य से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट तैयार है। ज्योति मौर्य चाहकर भी इन सवालों से नहीं मुकर सकती। आलोक ने जो भी सवाल किए हैं, अब वो जांच कमेटी के जरिए ज्योति को दुनिया के सामने बताना होगा। जांच कमेटी के अध्यक्ष अपर आयुक्त प्रशासन का कहना है कि आलोक मौर्य और ज्योति से पहले अलग अलग पूछताछ होगी, फिर दोनों का सामना कराया जाएगा, फिर दोनों से सवाल जवाब होगा। सबूत आलोक से भी मांगे गए हैं। जांच कमेटी ने कहा है कि आलोक ने जो आरोप लगाए हैं उन्हें साबित करने के लिए वो कमेटी को सबूत सौंपे। जांच पूरी करने के बाद रिपोर्ट मंडल आयुक्त को सौंपी जाएगी और फिर तय होगा ज्योति मौर्य पर कार्रवाई क्या की जाए। अगर ज्योति दोषी पाई गई तो जाहिर है नौकरी से सस्पेंड तो होना ही पड़ेगा, और बात ज्यादा गंभीर रही तो फिर नौकरी समझिए चली गई। ज्योति के मातहत कर्मचारी रह चुके सप्लाई इंस्पेक्टर और मार्केटिंग इंस्पेक्टर से भी पूछताछ की जा सकती है। ज्योति मौर्य कौशाम्बी के चायल तहसील में 2019 से 2021 के बीच तैनात रहीं। उनकी कथित डायरी में इस दौरान भ्रष्टाचार से मिलने वाले रुपयों का हिसाब किताब लिखा है। यदि अक्टूबर 2021 की बात की जाए तो केवल एक महीने में ज्योति मौर्य ने 6,40,000 रुपए अवैध रूप से कमाए हैं। इसमें यह भी लिखा है कि हर महीने 15,000 रुपए सप्लाई इंस्पेक्टर और 16,000 मार्केटिंग इंस्पेक्टर देते हैं। हर पेज पर हर महीने का भ्रष्टाचार का हिसाब किताब, कहां से कितना रुपए मिला, कहां खर्च किया, सब दर्ज है। अब ये डायरी जांच में सबसे अहम सबूत बन गई है। ये कहानी तो ज्योति मौर्य की रही,
लेकिन इस कहानी में एक और किरदार जिसका नाम सोशल मीडिया पर जोर शोर से उछला, वो नाम है होमगार्ड के कमांडेंट मनीष दुबे का। मनीष दुबे का जब पूरे मामले में नाम आया था तब उसने आलोक मौर्य की खिल्ली उड़ाई थी। यहां तक बोल गए कि आलोक को पता ही क्या है पीसीएस में क्या परीक्षा होती है, इंटरव्यू में क्या होता है। आलोक के ज्ञान पर सवाल उठाने वाले मनीष दुबे अब फंस गए हैं। कहते हैं ना, चौबे जी चले छब्बे बनने, दुबे बनकर लौटे। मनीष दुबे की नई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में मनीष दुबे के बारे में ये कहा गया था कि वो अविवाहित है, मनीष दुबे की शादी नहीं हुई है। लेकिन अब मामला पलट गया है। मनीष दुबे की शादी से जुड़े कई अहम डॉक्यूमेंट अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुए हैं। ये दस्तावेज अगर सही हैं, तो साफ है कि मनीष दुबे ने साल 2021 में लखनऊ के अलीगंज स्थित आर्य समाज मंदिर में तनु पराशर के साथ शादी की थी। मनीष दुबे और तनु की शादी 2 साल पहले लखनऊ के आर्य समाज मंदिर में 5 अगस्त 2021 को हुई थी। ये देखिए, ये मनीष दुबे की शादी का पेपर है और ये है अपनी नवविवाहिता पत्नी तनु की मांग में सिंदूर भरते मनीष दुबे। और ये है गले में माला पहने मनीष और तनु के 7 फेरों की तस्वीर। मीडिया को ये दस्तावेज खुद आर्य समाज मंदिर की ओर से दिए गए हैं। दस्तावेजों के मुताबिक मनीष दुबे ने अपनी सीबीएसई बोर्ड की साल 2003 की मार्कशीट की फोटोकॉपी लगाई थी। इसके अलावा तनु पराशर ने अपनी जन्मतिथि 2 तरह की लिखवाई है, एक आधार कार्ड के मुताबिक और दूसरी उनकी असल जन्मतिथि के हिसाब से। तनु पराशर की पहली जन्मतिथि 1 जनवरी 1990 है, जबकि आधार कार्ड में उन्होंने अपनी दूसरी जन्मतिथि 2 अक्टूबर 1989 लिखवाई है। मनीष दुबे की ओर से एक शपथ पत्र भी दिया गया था। इसमें लिखा है कि वो लखनऊ के इंदिरा नगर के रहने वाले हैं और उनके पिता का नाम मनोज कुमार दुबे है। आर्य समाज मंदिर में शादी रचाते वक्त मनीष दुबे की ओर से एक गवाह को भी पेश किया गया था, जिसने दोनों की शादी का गवाह बनते हुए अपना आधार कार्ड भी वहां पर लगाया। ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य और मनीष दुबे पति पत्नी और वो की इस कहानी में अगर आप आलोक मौर्य के सपोर्टर हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें आलोक के साथ, अगर ज्योति मौर्य के साथ हैं तो लिखिए ज्योति समर्थक। और मनीष दुबे के बारे में आपकी क्या राय है, ये भी जरूर लिखें। स्पेशल एडिशन में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे शाइस्ता परवीन, यूपी की क्राइम क्वीन। देवरानी जैनब से चली थी गैंग वॉर करने। जैनब ने शाइस्ता के सपनों पर लगा दिया पलीता। अतीक केस में सबसे बड़ा धमाका।